देखिए 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 गांव के लड़के कितने जबरदस्त कबड्डी खेलते हैं। अरे बाप रे, आपने इसकी फ्लाइट किक देखी? क्या बात, क्या बात। और ये तीसरा पॉइंट। सुबह सुबह का वक्त और पहाड़ों पर अभी बादल, और ये मेरा गांव बहुत ही शांत। सुन रहे हैं चिड़ियों की आवाज। हेलो, नमस्ते, मैं संदीप और आप मेरे चैनल ट्रैवलर ऑन कार में आपका स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज नया दिन, नया व्लॉग अपने गांव के अंदर। सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा, बादल ही बादल है। आसमान आज भी साफ नहीं है, कल तो बहुत ही ख़राब मौसम था और सिर्फ बादल ही बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से कोहरा ही कोहरा हो गया था। फ़िलहाल मैं अपने गांव में हूं और अपने गांव से इन हसीं वादियों का नज़ारा लेते हुए, और कल हमने महासू मंदिर गए थे और शिरगुल महाराज मंदिर के भी हमने दर्शन किए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति हुई। फ़िलहाल मैं अपने गांव में हूं और आज मैं आपको अपने गांव का एक छोटा सा झलक दिखाना चाहता हूं। अभी मैं गांव में एक स्कूल की छत पे खड़ा हूं, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। और जस्ट अगर मैं बताऊं आपको, ये देखेंगे आप, ये है गांव का मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें जो देवता हैं, जो भगवान आते हैं, वो हमारे गांव में 50 साल में एक बार आते हैं, सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए। फिर अगला टर्न फिर 50 साल बाद आएगा। तो शायद हर एक की पीढ़ी में एक ही बार उनको दर्शन कर पाते हैं वो लोग। और इनको कहा जाता है चालदा महाराज, मीन्स चलते हुए देवता, जो देवता चलते रहते हैं। यहाँ एक और मंदिर बन रहा है, पीर बाबा का मंदिर है ये। फ़िलहाल ये स्कूल की एक छत है जिस पे मैं खड़ा हूँ, और ये एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल, नीचे घर। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं सीढ़ियों से उतरने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ये मैं स्कूल की छत पे हूँ, तो अगर आप देखें ऊपर लिखा होगा बाल विकास केंद्र जिसऊ घराना। जिसऊ घराना हमारे गांव का नाम है, और ये दूसरा स्कूल है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से कोई ऐसी क्लासेस नहीं लग रही हैं और सब छुट्टी पे हैं। तो फिलहाल गांव वालों ने क्या किया है, यहाँ पर अपनी बाइकें रख दी हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूँ आपको, वापस आएंगे गांव की तरफ। आप ये देख पा रहे हैं, इस जगह पे एक बहुत बड़ा पेड़ होता था, शायद उसकी जड़ें आज भी तक मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये गड़ा हुआ है पेड़ ज़मीन के अंदर, ये तने से ही काट दिया। इस जगह इतना बड़ा पेड़ होता था कि हम उस पर झूला लगाते थे, और झूला लगाते थे तो इधर घर भी नहीं होता था, तो ऐसा लगता था कि जैसे हम आसमान पहाड़ आगे खाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा, ये हम जा रहे हैं, ये बिल्कुल गांव के बैक साइड है। बैक साइड बोले बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं हम गांव के, फिर हम वापस गांव के उसमें तो बढ़ेंगे। ये नीचे खेत खलियान, नीचे भी गांव की सराउंडिंग चल रही है। गांव, अरे वाह, ये देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़। गांव आए और आपको गायें भैंसें ये सब ना दिखी तो क्या बात है। देखिए फिलहाल वो सामने पूरा हिमाचल, और एक और चीज़ बताता हूँ, वो सामने वाले पहाड़ पे आपको अगर गौर फरमाएं तो बहुत सारे घर दिख रहे होंगे। वो हमारा दूसरा गांव है। दूसरा गांव इन द सेंस कि वो एक ही गांव है, बट कई 100 साल, मतलब 100-150 साल पहले। अभी मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ, तो आप नीचे की तरफ एक स्पॉट देख रहे होंगे जब वाइट आपको दिख रहा होगा। ये गांव आज से 100-150 साल पहले वहाँ होते थे। फिर एक बार दरार आई, उधर से लैंडस्लाइड हुई, वो पूरा नीचे गिर गया। तो आधे लोग इस पहाड़ की तरफ बसे, इसलिए ये एक गांव बस गया। आधे लोग जो उस साइड थे वो ऊपर की तरफ चले गए, तो ऊपर दूसरा गांव बस गया। अब एक ही गांव के 2 गांव बन गए, एक इस पहाड़ पे, एक उस पहाड़ पे। तो ये है। नीचे अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे खड्ड है, खड्ड पहाड़ी, उसमें या तो गढ़वाली में कहा जाता है गदेरा,
जहाँ से छोटी ट्रिब्यूटरी या पानी निकलता है। यहाँ नीचे खड्ड है और हम यहाँ पे फ़िशिंग करने भी जाते हैं। और फ़िलहाल हम स्कूल के बैकड्रॉप में हैं। ये आप देख रहे हैं सामने पूरा हिमाचल बेल्ट है, जितनी भी आपको माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं, दिस इज़ ऑल हिमाचल सिरमौर रीजन। धुंध है, बादल हैं, छाए हुए हैं, तो इससे क्लैरिटी नहीं है। अदरवाइज़ अगर बारिश हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा ये तो बिल्कुल नज़दीक है। ऑफ कोर्स इट इज़ बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ एक नदी का डिफ्रेंशिएशन है जो बताता है वो हिमाचल है, ये उत्तराखंड है। तो फ़िलहाल अपने गांव में हैं हम, और यहाँ पे ये गाय को चारा देते हुए, और उसके लिए पानी भी लेके आए हैं ताकि वो खाना खाने के बाद पानी पी सके। और आप देख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो फ़िलहाल वापस मैं अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, और ये कुछ पहाड़ी बच्चे, कल इनकी मैंने आपको कबड्डी भी दिखाई थी, क्या मस्त तरीके से कबड्डी खेलते हैं, बढ़िया है। तो ये स्कूल का बैक साइड की दीवार है जो आपको दिख रही है, और यहाँ पे क्लासेस लगती हैं हमारे छोटे बच्चों के, प्राइमरी स्कूल यू कैन से। फिर हमने आपको कल आपको एक बड़ा दिखाया था स्कूल, अगर मैं दिखा पाऊँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो मेन स्कूल है टिल 10th, वो दूसरी पहाड़ी पे है। ये मेरी गाड़ी, और ये बच्चे यहाँ पे सुबह सुबह अपना खेलने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। और ये है मंदिर सामने से, जो मैंने कहा था कि यहाँ चालदा महाराज 50 साल में एक बार आते हैं। और अब अगला टर्न शायद अब से 40 साल या 43 साल बाद होगा, 43 to 45 ईयर्स अप्रॉक्स। वाई एम सेइंग हो बिकॉज आई बिलीव 5 साल या 8 साल के बीच में गैप हो चुका है जो उनको गए हुए, तो अब आप हिसाब लगा लीजिए। तो ये है पशु चिकित्सालय अगेन। यहाँ पे भी जो गायें, भैंसे, बकरियाँ, जानवरों का इलाज होता है। फ़िलहाल यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं ड्यू टू कोरोना। तो अब हम अपने गांव के दर्शन करते हुए, आप देखिए वाह क्या नज़ारे हैं, पहाड़ों पे बादल आ रहे हैं, आज मौसम खुल रहा है तो धूप भी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये मेरे गांव का, ये जो आप फील्ड देख रहे हैं ना, जहाँ पे आज गाड़ी खड़ी है, ये फील्ड पहले आगे तक बहुत बड़ी फील्ड होती थी, और इस फील्ड में पहले हम कबड्डी खेलते थे। तो कबड्डी का अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे भी देखिए छोटी सी फील्ड बना रखी है, ये कबड्डी खेलते हो कबड्डी हैं? कहाँ तक खेलते हो? कभी गांव में कंपटीशन में गए हो, कभी टूर्नामेंट में? तुम नहीं खेलते? बच्चों के टूर्नामेंट नहीं होता यहाँ पे कबड्डी का? बड़ों का तो होता है ना? अपना नाम बताओ एक एक करके, क्या नाम है? विनय शर्मा, प्रांजल शर्मा, अभिनय शर्मा। यहाँ पे पूरा गांव शर्मा का है गाइस, तो आप वो मत सोचना। एक्चुअली पहाड़ों में कल्चर है, ठाकुरों के गांव पूरे अलग होते हैं, पंडितों के गांव पूरे अलग होते हैं। तो यहाँ पे सारे शर्माज ही हैं इस गांव में, जितने भी टोटल हैं। तो फिलहाल ये कबड्डी की फील्ड है, और ये हमारा देवता का मंदिर है। अब गांव के आगे बढ़ते हैं। ये जिस फील्ड की बात मैं कर रहा था, बचपन में हमने भी यहाँ पे खूब कबड्डी खेली है। अच्छा, जो आप कबड्डी आजकल आप देखते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या कबड्डी जो आपका कबड्डी प्रीमियर लीग आती है, ट्रस्ट में गाइस, जो पहाड़ों में कबड्डी का जो होता है चलन है, उत्तराखंड में, हिमाचल में, उस लेवल के प्लेयर्स मैं बता रहा हूँ आपको प्लेन्स में भी नहीं मिलेंगे। इतना टैलेंट, इतने टैलेंटेड, बस क्या है इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। यहाँ से दूसरी तरफ गांव का रास्ता जा रहा है, आगे के घरों के लिए, इधर भी घर हैं, और यहाँ से हम नीचे बढ़ रहे हैं। अब घर देखिए, आवाज़ें सुन रहे हैं, बच्चा रो रहा है, कहीं जिद कर रहा होगा किसी चीज़ की। ये रास्ते जा रहे हैं, घर बहुत प्यारे हैं, सुंदर सुंदर घर। और वो पीछे पिंकू पिंकू दिख रहा है, अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं अभी घर लेके जाऊंगा आपको, वो मेरा घर है। फिलहाल गांव की ओर बढ़ते हुए, गांव के अंदर, गांव बहुत छोटा है, कोई बड़ा गांव नहीं है। मगर बहुत साफ़ सुथरा, बहुत वेल मेंटेन्ड एंड अच्छी तरह से। देखिए ये होता है पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी रिवाज, पहाड़ी घर। और ये मेरा घर है पिंकू पिंकू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितनी मेहनत करते हैं। देखिए ये क्या बना रहे हैं, देखिए रस्सी बना रहे हैं। और ये रस्सी किससे निकली है पता है आपको? ये जो है लकड़ी, ये लकड़ी क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ब्याठी। ये पानी के अंदर 1 महीने तक डुबोई दी जाती है।
और डुबोने के बाद ये अपनी स्किन उतारता है, मतलब अपनी खाल उतारेगा। तो उस खाल से ये छाल बन जाती है। इस छाल से ये देखिए अल्टीमेटली इन्होंने क्या बनाया, रस्सी। देखिए आप सोच सकते हैं रस्सी कैसे बनती है पहाड़ों में, कितना वो है। और ये जी नाना जी यहाँ पे अपना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इनकी उम्र कम से कम 80-85 साल है और फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। और आज भी अगर आप इनको बोलोगे ना पहाड़ों पे चढ़ जाओ तो चढ़ जाएंगे, इनको उफ तक नहीं होगी। ये होता है पहाड़ी कल्चर, ये होता है पहाड़ी रिवाज, और ये है पहाड़ के लोग, सॉलिड बॉडी वाले, मज़ेदार। कुछ आप बोलना चाहेंगे, बोलोगे कुछ आपसे? इसमें बोलो। हाँ जी, बोलो क्या बना रहे हो आप? हम जो है ये छिल काट रहे, दाव बना रहे हैं। हाँ, कैसे बनाते हो? कैसे कैसे बनाते हो? पशु के लिए। पशु के लिए? हाँ। पशु, इससे पशु के लिए मतलब हाँ। क्या, रस्सी मतलब क्या पशु के बनेगी? लिए दाव बना रहे हैं। हाँ। या कि इधर उधर न भाग जाएं। अच्छा। हाँ, तो बंधे हुए रहेंगे। अच्छा। और उसको जो है घास पाती जो वहीं खिलाएंगे। अच्छा, बढ़िया ठीक है। बढ़िया। हाँ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लकड़ियां हैं जिसकी छाल से ये अब ये रस्सी बना रहे हैं, इससे ये जितने भी गाय भैंसे बकरियां हैं उनको बांध के रखेंगे, तो उनको बांधने के लिए रस्सी बनेगी, तो ये उसके काम आएगी। धन्यवाद आपका। खत का घर है सियाना जी का, और यहाँ मीटिंग होती है। इधर होता है खेत। मैं आपको खेतों में ज़रूर ले जाऊँगा, और खेत में ले जाने से पहले मैं आपको गांव का आंगन दिखाता हूं, जहां पे नाच गाना या कोई भी इवेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, और देखिए ये जो एरिया है, ये है गांव में, इसको क्या बोलते हैं, आंगन, है ना, और पहाड़ी भाषा में ठोरक है बट ये आंगन है जहाँ पे ढोल नगाड़े, नाचना गाचना पहाड़ी फोक होता है। ये है हमारी ठारी देवी, मीन्स इस गांव की कुल देवी बोल दीजिए, मतलब इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की देवी, जो कहते हैं ना मिट्टी की पूजा होती है, जिसको हमारे को जन्म भूमि क्या है, वो ये है। ये इतनी स्ट्रांग होती है जिसकी कोई हद नहीं। आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ अच्छा काम करने के जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं जो आपका काम बन जाए, तो आपको बस यहाँ पे अपना माथा टेक के जाइए और आपका काम ज़रूर पूरा होगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसकी पूजा 15-20 साल में एक बार होती है, पूरे 7 दिन तक पूजा होती है, और वो पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है गाँव के लिए। इतनी आसान पूजा नहीं है, बहुत उसमें बहुत ही कई तरह के हिमाचल से पंडित आएंगे और वो इसकी पूजा करेंगे। तो ये हमारी मतलब थाती माटी देवी है, इसको बोला जाता है ठारी। हर गांव की अपनी एक ठारी होती है जिसकी पूजा लगती है। ये आंगन है, ये घर है, और ये सामने पंचायती नया घर बनाया जा रहा है, और ये ऊपर की ओर गाँव वालों ने अब अपना एडवांस मतलब पुराने घर छोड़ के नए घर में तब्दील करते जा रहे हैं, तो बनता जा रहा है। तो ये है मेरा छोटा सा गांव, बट अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं गांव के। फिर आपको थोड़ा सा खेत खलियान की तरफ भी ले जाएंगे गांव के अंदर ही। ये गांव की एक्चुअली मेन एंट्रेंस है, जहां से गांव पहाड़, मैं आपको थोड़ी सी चढ़ाई दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे देख के। ये देखो चढ़ाई चढ़ती जा रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। और ऐसी चढ़ाई पे पहले तो ये नीचे क्या बोलते हैं, ये सीमेंटेड रोड बनाई हुई है ना। पहले ये सीमेंटेड नहीं थी, मिट्टी थी, तो बरसात होता था, फिसल जाती थी गाड़ियाँ, चढ़ भी नहीं पाती थी मिट्टी में। अब ये सीमेंटेड रोड बना दिए। ये नीचे पहाड़ के लिए थोड़ा ऊपर तक चलते हैं। तो गाइज़ अभी हम वापस अपने मतलब गाँव में ही हैं, और गाँव का टूर कर रहे हैं। नीचे भी घर हैं, नीचे उसके और नीचे खेत हैं, और इसको आप गांव का चौराहा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आके रुकती हैं, यहीं से लोग बैठते हैं अपनी गाड़ियों में, और ये गांव के वरिष्ठ लोग यहाँ पे अपनी डिस्कशन करते हुए, मीटिंग्स करते हुए। यहाँ पे गांव में एकता बहुत ज़्यादा होती है, पूरा गांव एक साथ हर एक परिवार के मदद के लिए तत्पर तैयार रहता है। और ये गाँव के बच्चे हैं, और ये आपको बच्चे दिख रहे हैं मगर ये बहुत शातिर हैं, कबड्डी प्लेयर है सारे के सारे, बहुत ही खतरनाक तो आज मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आप थोड़ा कंपेयर कर रहे होंगे पहाड़ और मतलब प्लेन्स में जो गांव होते हैं और पहाड़ में जो गांव होते हैं, ये थोड़ा देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहाड़ी कल्चर में। पहाड़ी घर आपको हट्स तरह लगती है, बट दिस इज़ द कल्चर।
वो हट की तरह इसलिए बनाया जाता है ताकि बर्फ़ ना टिके ज़्यादा छत पे। ये देखिए, है ना सुंदर। इधर भी गांव का और आगे का हिस्सा है। ये है, ये देखिए। और अभी मैं फ़िलहाल गांव की तरफ, अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको आगे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। वही जो मैंने आपसे कहा था, हर किसी ने लकड़ी से अपनी छाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और ये देखिए कितनी छाल, इससे रस्सी बनेगी, क्या ज़बरदस्त। तो फिलहाल अपने गांव, अपने घर की ओर बढ़ते हुए, और ये है हमारा प्यारा सा घर। देखिए, ये भी घर है, घर है, ये हमारा घर है। नीचे भी, ऊपर भी कमरे हैं। मतलब जब हम बच्चे थे पहले, इस जगह से ऊपर के लिए, यहाँ से ऊपर के लिए एक सीढ़ी होती थी। पहले मेरी एंट्रेंस यहाँ से होती थी, फिर अंदर जाते थे, फिर इस तरफ अंदर घर के अंदर घुसते थे। अब हमने यहाँ से बना दिया इसको। और इस तरफ नीचे की तरफ, जैसे मैंने बताया, उसमें बकरियाँ रखी जाती हैं। चलिए आपको पहले नीचे का तालाब दिखा देते हैं। ये एक्चुअली 3 मंजिला है। ये देखिए, यहाँ पे ये मैं बोल दिया। इसके नीचे भी है, ठीक है, बेसमेंट टाइप यू कैन से। और नीचे भी आगे दरवाजे हैं जहाँ पे रहते हैं लोग। अब हमने इसमें सिर्फ सामान भरा है, या लकड़ियाँ भर दी हैं, या पत्ते भर दिए हैं। नीचे की तरफ कोई नहीं रहता। ये दूसरा है, और फिर उसके ऊपर टॉप है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपना घर के अंदर। और ये मेरे गाँव का दूसरा छोर, जहाँ पे और भी घर बने हुए हैं। बहुत शांति है गाँव में, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, गांव का एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब अपने घर में एक बार जाके हम इसको क्लोज़ करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं घर के अंदर का भी दिखाता हूँ, होता कैसा है पहाड़ी घर। किसी और के घर में तो नहीं घुस सकता, अपने घर में तो घुस ही सकता हूँ। तो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी और हम आ गए। ये वॉश बेसिन, इधर एक बाथरूम है, ये एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं ना, ये कह रहे इतनी छोटी एंट्रेंस, ऐसे कैसे? ये छोटी एंट्रेंस नहीं है, ये छोटी, इससे भी छोटी होती थी। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोगों के दरवाजे बहुत छोटे होते थे, क्योंकि कोई भी जैसे गोरखा लोग नेपाल से अटैक करने आ जाते थे, अंग्रेज आते थे। तो जब इंसान दरवाजे से अंदर घुसेगा तो गर्दन आगे करेगा। जब वो गर्दन आगे करेगा तो उसको, उसकी गर्दन अंदर चॉप कर दी जाएगी। एग्जाम्पल आपके तौर पर दिखाता हूँ। अभिषेक अभी अंदर, घर के अंदर घुसेगा, तो घुसना एक बार जरा अभिषेक। जैसे ही घुसा तो उसको पहले गर्दन करनी पड़ी ना। और ये तो दरवाज़ा भी बहुत ऊंचा हो गया, पहले इससे भी बहुत छोटा दरवाज़ा होता था घुसने के लिए। इस साइड हमारी है किचन, और किचन का 1 मिनट दरवाज़ा खोल दूं मैं आपको। ये देखिए, ये देखा आपने? हा 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 हा, ये है हमारा चूल्हा। देख रहे हैं, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। वैसे गैस भी है, इधर भी है, बट ये है चूल्हा, और इससे बनता है खाना यहाँ पे हमारे घर के किचन में। ये छोटा सा किचन है। तो फिलहाल अपने घर के अंदर चलते हैं। अब आप आ गए हैं बिल्कुल पहाड़ी घर के अंदर। देख रहे हैं, छत लकड़ी, हर चीज लकड़ी, जमीन पे भी लकड़ी। और सामने ये हमारा एक हॉल होता है जो छत पे होता है। इस हॉल का ऊपर कोई फर्नीचर नहीं रखा जाता। रीजन बीइंग, लोग यहाँ आएंगे, बैठेंगे और उनका आदर सत्कार होता है। हमारे यहाँ मेहमान जब घर पे आते हैं तो उनके पैर और हाथ दोनों, वो जहां बैठे हैं उनको धुलाया जाता है। एक बड़ी सी परात लेके उनके पैर भी अपने हाथों से धोए जाते हैं, उनके हाथ भी धोए जाते हैं, उनको पानी दिया जाता है। ये हमारे यहाँ, जैसे आप समझ सकते हैं, कृष्ण लीला में सुदामा के कृष्ण ने पैर धोए थे। तो हमारे यहाँ भगवान ही माना जाता है मेहमानों को। और जब मेहमान घर में आता है तो उनके हाथ पैर धुलाने की प्रथा है, और आप अपने हाथों से उनके हाथ पैर धोते हैं। तो आप देखिए कितना प्यारा कल्चर है। तो घर कुछ इस तरह से होता है। ये लकड़ी का है, ये हमने पूरा समझ लिए, एक एक चीज लकड़ी है। अब ये ऊपर हॉल खाली छोड़ा जाता है ओनली फॉर द रीजन, ताकि हम यहाँ पे, ये हमारा मंदिर है, कि जो लोग आएंगे बैठेंगे पहाड़ी रिवाज में। बाकी के नीचे कमरों में बेड्स लगे हुए हैं, डबल बेड्स हैं। और तो ये हमारा घर होता है, और ऐसे हमारे घर चल रहे हैं।
तो नीचे रूम्स हैं, रूम्स में डबल बेड्स लगे हुए हैं, तो दिखा देता हूँ। गांव में घर बहुत सादगी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, तो इतना कुछ होता नहीं है। ये देखिए, ये रूम्स है हमारा, ठीक है, ये डबल बेड लगा हुआ है। अब हम दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं। ये एक और रूम है और यहाँ पे भी डबल बेड लगा हुआ है। तो ये है हमारा घर, छोटा सा प्यारा सा, बट हमारे 7-8 घर हैं गाँव में, कि हमारा परिवार खानदान जो है बहुत बड़ा है। तो अब परिवार 100-150 लोगों का हो गया, तो मल्टीपल लोग स्प्लिट हो चुके हैं, तो सबके अपने अपने घर बन चुके हैं। तो फिलहाल ये मैं अपने गांव में, अपने घर में, अपनी छत पे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। ये मेरे घर की छत से व्यू है जो दिखता है। ये घर अभी फ़िलहाल नया बना है, पहले यहाँ पे एक सामने ही बराबर का सीमेंटेड घर था, उन्होंने तोड़ के इसको पुराने घर के तौर पे वापस बनाया है, तो व्यू थोड़ा ब्लॉक हो गया है। अब हम भी सोच रहे हैं इस घर को थोड़ा बड़ा करें, इसको ऊंची मतलब एक बिल्डिंग की तौर पे खड़ा करें, जैसे सामने आप देख पा रहे होंगे ये बिल्डिंग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम वापस अपना घर बनाना जा रहे हैं। तो हमारे घर की छत है ये, देख लीजिए, सामने देखो पत्थर पड़े होते हैं घर की छतों पे, देख रहे हैं आप। ये है गांव और ये पत्थर बहुत प्यारे लगते हैं। चलिए फिलहाल आई होप आपको मेरा गांव बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, बहुत ही सिंप्लिसिटी है और बहुत ही सिंपल तरीके से लोग रहते हैं, और यहाँ पे भगवान के बराबर होता है मेहमान, तो आपने ये देखा होगा। आई होप आपको मेरा गांव, मेरे गांव का टूर बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है मेरे लिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर और भी अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकूं, गांव के बारे में दिखाऊं या कोई नई नई जगह दिखाता रहूं दुनिया में। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल ट्रैवलर ऑन कार पे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।